ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज पूरा देश शिवमय है और ये कहते हैं कि शिव ही सुंदर है और शिव ही सत्य है, और यही गूंज आज पूरे देश से आपको सुनाई दे रही होगी। डमरू, शंखनाद, वो तमाम आवाजें, वो तांडव, क्योंकि आज ये भी मान्यता है कि आज भगवान ने अपना तांडव भी किया था और आज के ही दिन भगवान शिव और पार्वती का मिलन है और विवाह का उत्सव, शिव की वो बारात क्योंकि निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जानी है, उसको लेकर भी बेहद खास तैयारियां हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी आज वो महापर्व है जिसका इंतजार हर शिव भक्त को साल भर रहता है। और इन लंबी लाइन को देखकर, इन लंबी कतारों को देखकर आप इस बात को अच्छे तरीके से भी समझ पाएंगे कि लंबी कतारें तो हैं लेकिन चेहरे पर वो थकान नहीं है कि आप घंटे भर सिर्फ लंबी लाइन में लगे रह गए। बस इंतजार है कि आप कब बाबा के दर्शन कर पाए और बाबा को जल बेलपत्र अर्पित कर पाए। और यही वो तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी, महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग जो लाइन है, कतार है, वो लगाई गई है। महिला पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है ताकि महिलाओं को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये मंदिरों की रौनक है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की जो भी तस्वीरें हैं वो भी आपको हमने दिखाई कि किस तरीके से वहां पर गंगा के तट से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक भक्तों का सैलाब है। भक्त बस बाबा को जी भरकर देखना चाहते हैं और यही महाशिवरात्रि का दिन होता है जब भक्त चाहते हैं कि वो बाबा के दर्शन कर पाए। हालांकि काशी शिव की नगरी जहां पर भक्तों का तांता हमेशा ही लगा रहता है। और दिलचस्प ये है कि आप देख सकते हैं इन लंबी लंबी कतारों में महिलाएं हैं, बच्चे भी शामिल हैं, युवा बेहद उत्साहित है और यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा यूथ कभी भी नहीं चाहता कि वो पूजा अर्चना करे और भक्ति में बहुत लीन नहीं नजर आता है, लेकिन जब महाकाल की बात होती है तो भगवान महाकाल की पूजा के लिए युवा भी बेहद तत्पर रहते हैं। और आज तो खैर कई मान्यता है विवाह को लेकर, अपने मन चाहे पार्टनर को लेकर यहाँ पर तमाम मान्यता है। ऐसे में युवाओं के चेहरे पर भी एक अलग सी चमक है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित तिवारी, लवकेश और मदन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं पुलकित आपके पास आऊंगी, कैसी तस्वीरें हैं क्योंकि आप मंदिर के बाहर ही मौजूद है, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है कानपुर में, किस तरीके की भव्य तस्वीरें हैं और अभी तक कितने लाख लोगों ने भक्तों यहाँ पर दर्शन कर लिए? पुलकित मंगला आरती के बाद मैं वापस आऊंगी पुलकित, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ मदन भी मौजूद है देहरादून से। मदन, देवभूमि के द्वार देहरादून के टपकेश्वर महादेव में आज प्राकृतिक जो अभिषेक है उसका क्या भव्य नजारा था, किस तरीके से महाकाल का श्रृंगार किया गया है? मदन, देहरादून टपकेश्वर मंदिर में रात 1 बजे से ही पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया था और रात से ही 1 बजे से भक्त पहुंचने शुरू हो गए थे। और कल जिस तरीके से भव्य तरीके से टपकेश्वर मंदिर को सजाया गया था, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, तमाम चीजों की जो व्यवस्था वो की गई थी। और आज सुबह से 1 बजे से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई है
और जिस तरीके से आज सभी भक्तिमय रूप में दिखाई दे रहे हैं, तमाम लोग जो है नारे करते हुए आ रहे हैं, भोले बाबा की जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक अलग ही मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से लोगों में एक उत्साह है, एक श्रद्धा का भाव है और शिव के प्रति जो समर्पित भाव है वो देखने को मिल रहा है। कई लोग जो है लौट लौट कर आ रहे हैं और कई आंसू बहाते भी यहाँ पर लोग सुबह से में दिखाई दिए, जो कि खुशी के आंसू थे। और उसके साथ ही तमाम ऐसे भक्त हैं कि जयकार के साथ यहाँ पर मदन, पहुंचे। और आप अभी किस भी मंदिर के बाहर मौजूद हैं और वहां की मान्यता क्या है? क्योंकि हम अभी भी देख पा रहे हैं लंबी लंबी कतारें हैं, सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है, श्रद्धालुओं का तांता है। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? ये देखिए, हम लोग अभी धर्मपुर के शिवालय में है, जहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है और बहुत बड़ी यहाँ की मान्यता है। बताया जाता है कि जब टप्तेश्वर मंदिर जब बना था, उससे भी पहले का ये मंदिर यहाँ पर धर्मपुर में बना हुआ है शिवालय। और यहाँ पर लोग जो है सैकड़ों की संख्या में सुबह लोग पहुंचे थे और अभी भी निरंतर जो है लोग पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके का भक्ति भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अलग ही एक दृश्य है। और जिस तरीके से लोगों का आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है वो देखने योग्य है। और मैं आपको बता दूं कि तमाम जो व्यवस्था है वो पहले से यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी। जिस तरीके से देर रात से यहाँ पर पुलिस बल तैनात किए गए सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि किसी तरह की कोई घटना या जो भक्त यहाँ पर पहुंचे उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दे रही है। और ये प्राचीन शिव मंदिर में अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तमाम लोग हैं जो कि अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जलाभिषेक जो है बाहर चल रहा है, उसके बाद जो अंदर मदन, वहां पर जो भक्त मौजूद है उनसे बातचीत करिए, कैसा अनुभव है उनका मंदिर में? क्या कुछ उनके लिए खास इंतजाम किया? क्योंकि महिलाएं वहां पर भारी संख्या में मौजूद है, उनसे बातचीत करिए। अगर युवा मिले तो उनसे भी बातचीत करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल को सबसे ज्यादा जिनके जो पूजा करते हैं, जो पूजते हैं, वो युवा ही होते हैं। उनसे भी बात करिएगा मदन। जी देखिए, हमारे साथ यहाँ पर शिव भक्त मौजूद है और एक महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। मैम क्या नाम है? हाँ, नेहा जी यहाँ पर मौजूद है। नेहा जी, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं शिव भक्ति में? क्या कहना चाहेंगे? ये तो मन शांति होता है और मंदिर में तो सभी लोग जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, हमें अच्छा भी लगता है। किस तरीके का उत्साह आज है मन में बहुत खुश है। आज त्योहार ऐसा है जो भगवान के मंदिर में आके जल चढ़ा के तो अनुभव होता ही है। अपने परिवार के लिए आपने कुछ मांगा है यहाँ पे? क्योंकि आज जो भी कहते हैं कि जो भी मांगा जाता है शिव जो है पूरा करते हैं। क्या क्या कुछ मांगा है? और क्या तो देखा आपने जिस तरीके से कि लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसे कि मान्यता भी है कि आज जो भी भक्त भगवान शिव से कुछ मांगता है तो उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से यहाँ पर बिल्कुल तमाम मान्यताएं हैं। और ऐसे में ये लंबी कतारें, भक्तों के चेहरे पर वो उत्साह और बाबा का ये बेहद भव्य श्रृंगार उन तस्वीरों में आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी लखनऊ से बने हुए हैं। नवाबों का ये शहर है और ऐसे में महाकाल की भक्ति यहाँ पर बेहद निराली होती है। आशीष, मनकामेश्वर मंदिर में किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन पहली आरती की गई है, बाबा का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है, कैसा उत्साह, कैसी रौनक वहां पर? एकदम देखिए, जैसे लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर है वो हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। हमारे पीछे की जो कतार आप देख रही है, महिलाओं की कतार है, जो देर रात से ही एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। देर रात से ही जो भक्त है वो भगवान भोलेनाथ के एक झलक पाने के लिए रात से ही लाइन में लगे हैं। और देखिए, हमारे पास महिलाओं के अंदर भी काफी एकता है। हर हर महादेव, हर हर भोले के ढोल सुनाई दे रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ महिलाएं भगवान भोलेनाथ पर शिवरात्रि के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करती है। आप देख सकती है कि बाकायदा हाथों में एक टोकरी है, उसके अंदर है, जल अभिषेक है। भगवान भोलेनाथ को जो बेल भी पसंद है वो है,
क्योंकि एक व्यवस्था कल रात से पूरी मनकामेश्वर मंदिर में की गई है कि महिलाओं की अलग कतार चलेगी, अलग कतार चलेगी। बम बम भोले, बम बम भोले के जो घोष है वो देखने को मिलेगा। हर हर महादेव का जो घोष देखने को मिलेगा। इस मंदिर की मान्यता है, 1000 साल पुराना मंदिर है और 1000 साल पुराने मंदिर की काफी मान्यता है। जो भी यहाँ श्रद्धा भाव से आता है उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो पूरे मंदिर को एक तरीके से सजाया गया है। आप पूरे मंदिर को आप देख सकते हैं, पूरे मंदिर के अंदर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो कहा जा रहा है कि आज सुबह से देर रात से ही भक्त है वो लंबी लंबी कतार में लगे हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? कितने एग्जिट और एंट्री गेट बनाए गए हैं? क्योंकि एक चुनौती यहाँ पर देखिए, भक्तों का सैलाब तो हम देख रहे हैं, तांता तो देख रहे हैं, लेकिन एक चुनौती है प्रशासन के सामने क्राउड मैनेजमेंट की। किस तरीके से प्रशासन उसके लिए तैयार, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है आशीष? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि जब महाशिवरात्रि है या इसके अलावा कोई और अलग कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो महाशिवरात्रि की रात से ही, यानी कि कल देर रात से ही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन ने बताया मंदिर के अंदर आने के लिए एक गेट है और मंदिर से बाहर जाने के लिए दूसरा गेट है। ये लाइन आप देखिए, महिलाओं की लाइन है, के घोष बाहर अगर देखेंगे तो मंदिर का मेन गेट है। इस गेट से ही मंदिर के अंदर आप एंट्री करेंगे तो महिला है तो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए मंदिर से, सीसीटीवी कैमरा से लिया है हर जगह पर। बिल्कुल, ये बाहर शिवालयों का ये नज़ारा है। देखिए किस तरीके से लंबी कतारें लगी है। फाल्गुन चतुर्दशी और शिव शक्ति का ये मिलन है, ऐसे में खास उत्साह है। हमारे साथ हमारे सहयोगी काठू से लवकेश भी लगातार बने हुए हैं। लवकेश, क्या कुछ वहां पर अद्भुत नज़ारा है, कितना बदलाव हुआ है, प्रशासन की तरफ से तैयारी भी बताइएगा, क्योंकि अभी क्या पालकी यात्रा निकल चुकी है, और अगर नहीं निकली है तो पालकी यात्रा के लिए रोड मैप, रूट क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया है? लवकेश, मैं लौटूंगी लवकेश के पास। हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुलकित भी लगातार बने हुए हैं। पुलकित, वहां पर क्या पालकी यात्रा निकालने का समय बताया जा रहा है? पालकी यात्रा किस समय पर निकाली जाएगी ये भी बताइएगा, कि शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी कानपुर में? पुलकित जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूँ प्रशासन में। यहाँ पर अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो अभी तक लगभग ये लंबी लंबी लाइनें भक्तों की आ रही है। और अगर पालकी यात्रा की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर की यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी है, अलग अलग रूट बनाए गए हैं। कोई भी यात्रा आपस में क्लैश ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। मंदिर जहां जहां शिवालय बने हुए हैं वहां पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, महिलाओं की लाइन अलग की गई है, पुरुषों की लाइन अलग की गई है। इसके सीसीटीवी कैमरे से सभी शिवालयों को लैस किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई न मार सके। ये जो मंदिर है परमड़ मंदिर, ये इसको छोटा काशी भी कहा जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो कोई भी दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही उसके मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये नजारा भी देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है और निगाह जाएगी वहां तक भक्त लाइन में लगे हुए हैं करके वो दर्शन कर हुआ है। वो लगातार इस मंदिर में सेवा देते हैं, दर्शन करने लोग जाते हैं। पर भक्तों का सैलाब तो है, लेकिन क्या वीवीआईपी एंट्री की भी व्यवस्थाएं की गई है क्या पुलकित? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई है, ये
वीआईपी लोगों के लिए की गई है और एक मंदिर के पीछे से रास्ता किया गया है, वहां से भी कुछ वीआईपी लोगों की एंट्री दी जा रही है। मगर ये जो अभी आप रास्ता देख रहे हैं, ये एक देसी गढ़ी की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लाइन लगातार लगी हुई है। ये लाइन रात से ही इसी तरीके की ये लाइन लगी हुई है, जिसमें आप धर्मवालों को देख सकते हैं, महिलाओं को देख सकते हैं, पुरुष है, सभी एक लाइन पे लगे हुए हैं और इन भक्तों जो नहीं हो रहा है, लगातार भीड़ लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जब से रात में 2 बजे से पट खुले हैं, तब से मंदिर में देखिए सुबह 2 बजे से ये पट खुले हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से ये तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी काशी से लवकेश भी लगातार बने हुए हैं। लवकेश, पालकी यात्रा की बात की जा रही थी, पालकी यात्रा का समय क्या बताया जा रहा है, कितने बजे पालकी यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, जो रूट डाइवर्ट है वो किस तरीके से किया गया है? बिल्कुल देखिए, जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो नगरी काशी में शोभा यात्रा बेहद ही खास मानी जाती है। ऐसा नजारा होता है शाम के वक्त 8 बजे जब शोभा यात्रा निकलेगी तो जैसे कहा जाता है कि शिव की बारात में कोई अपनी अपने वेशभूषा में, कोई भूत, कोई पिशाच, तो कोई देव बन करके उनके शोभा यात्रा में शामिल होता है। घूमते गाते नाचते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा पालकी निकाली जाती है। और शोभा यात्रा में प्रशासन की बात करें तो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है सभी संस्थाओं के साथ। 1 हफ्ते पहले और लगातार बीच में मीटिंग करके कर दिया गया है कि एक एक करके शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिससे लोगों को और आम जनमानस को या फिर जो काशी में दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु है उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े। और ये काशी की कतारबद्ध लाइनें बयां कर रही है, ये भक्तों का जो जन सैलाब है वो बयां कर रही है कि बाबा की नगरी में और किस तरीके से सबके जुबान से हर हर महादेव के नारे हैं और हर महादेव के नारे से आज काशी की जो गलियां है वो पूरी तरीके से गूंज उठी है। हर मंदिर, हर देवालयों में कहाँ से आए हैं बाबा के दर्शन किया है, कैसी व्यवस्था है, बैरिकेडिंग लगा है, कब से लाइन लगे हैं, 1 घंटे से आप लाइन में लगे हैं। बाबा से आपकी 23 सालों की मिलाप की दूरी है, कैसा अनुभव? ठीक है, बिल्कुल भक्तों के चेहरे वो बता रहे हैं, थकान कहीं नहीं, बोले नाथ का नाम मात्र लेने कहीं उनकी नगरी में आने कहीं सारे जिलों में जो संकट है, जो बादल है वो फट जाते हैं, चिंता की जो लकीरें होती है वो खत्म हो जाती है माथे पे। ये चेहरे भक्तों की बिल्कुल हमारे साथ मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्रों में शिवरात्रि मनाई जा रही है, उसकी एक अलग धूम होती है, लेकिन जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर किस तरीके से शिवरात्रि और कितनी अलग मैदानी इलाकों से माना जाए वहां की शिवरात्रि को? मदन जी देखिए, जो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर सिटीज है, हालांकि जितनी जनपद है वही जो है यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा भव्य रूप में जो है शिवरात्रि को मनाया जाता है। और जिस तरीके से उत्तराखंड वैसे भी जो है अपने देवी रूप में जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो तमाम जो मंदिर है वो पूरी तरीके से सजाया गया और पहाड़ी जो क्षेत्र वहां पर भी पूरी तरीके से आज शिवरात्रि को मनाया जा रहा है, क्योंकि शिव के भक्त जो है सभी जगह हैं और पूरे उत्तराखंड में जो मंदिर है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसको भव्य रूप से सजाया गया है। और उसके साथ ही जो पूजा अर्चना की जो व्यवस्था है वो परंपराएं बिल्कुल एक जैसी है, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे मैदानी क्षेत्र में है। भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है उसकी जो परंपरा है या उसका जो तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा है, उसमें कोई इस तरीके का परिवर्तन नहीं है। और पूरी तरीके से आज सभी जगह शिव भक्त पहुंच रहे हैं और जगह जगह जो है ये पूजा और अर्चना के कार्य चल रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो। जो भक्ति है वो बिल्कुल मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा के आगे हर कुछ छोटा नजर आ रहा है यहाँ पर और ये पूरा देश शिवमय है। मदन बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत शुक्रिया वो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, चाहे वो काशी की तस्वीरें हो, लखनऊ की तस्वीरें हो, हरिद्वार की तस्वीरें हो, देहरादून की तस्वीरें हो। तस्वीरों में एक बात बेहद कॉमन है, एक सामान्य बात जो है वो है भक्तों के चेहरे पर वो मुस्कान, वो संतुष्टि जो एक बार
महाकाल का नाम लेने से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो एक अलग ही तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का उन तस्वीरों को हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए, हमारे तमाम सहयोगी का। और ये हर हर महादेव की जो जय घोष है, ये जो गूंज है, आज तमाम जो शिवालय है इसी जय घोष से गूंज रहे। अब शिवरात्रि है तो शिव यात्रा भी निकाली जाएगी और इसको लेकर भी प्रशासन की तमाम तैयारियां भी की गई है, सुदृढ़ व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो, कोई दुखद घटना ना हो। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।